plata o plomo. आज हम जानेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी एक ऐसे बंदे की जिसने स्क्रैच से शुरू किया और वर्ल्ड के 10 रिचेस्ट पर्सन में अपना नाम बनाया, जिसने अमेरिका के सीबीआई से लेके एफबीआई तक को रुलाया और जिसने सिर्फ एक रात में अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए $2 मिलियन को जलाए और लिटरली इन्होंने कैश जलाया ताकि उस कैश से निकला हुआ आग से इसकी बेटी गर्म रहे। आज हम बात करने वाले हैं पैब्लो एस्कोबार की, जो एक टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर था और पूरी दुनिया में 80% कोकीन का सप्लायर यही था। और पाब्लो एस्कोबार एक महीने में $2,500 मतलब के 1.5 लाख रुपए तक का सिर्फ रबर बैंड खरीदता था ताकि अपने कैश को वो स्टैकअप कर सके। और पाब्लो एस्कोबार के पास माना जाता था कि इतने सारे कैश थे कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश कभी गिना ही नहीं गया। और अपने कैश के कुछ पार्ट्स को उसने कोलंबिया के अलग अलग जगह पे बरी करके रखा हुआ है, जिसमें कोइंसिडेंटली कभी कभी लोगों को वो बरीड कैश अभी तक भी मिल रहा है जब वो खुदाई करते हैं अपने घर के लिए। लेकिन आखिर सवाल ये है कि इतना सारा पैसा कैसे इसने कमाया और पाब्लो एस्कोबार इतना सक्सेसफुल कैसे रहा कि यहाँ तक कि सीबीआई और एफबीआई कुछ नहीं कर पाए। और फाइनली आखिर कैसे पाब्लो एस्कोबार पकड़ा गया? क्या इसके पीछे सीबीआई को क्रेडिट जाता है या कोलंबिया के गवर्नमेंट को? पाब्लो एस्कोबार बचपन में तो काफी गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो यही सोचता था कि एक न एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और उस सपने को सच करने के लिए वो बचपन में ही स्कूल छोड़ के काम करने लग जाता है। काम से मेरा मतलब मेहनत मजदूरी नहीं, बल्कि चोरी करना, लोगों की पॉकेट मारना, चेन स्निचिंग वगैरह वगैरह। पाब्लो एस्कोबार को जिस चीज में भी शॉर्टकट मनी दिखता था वो वहाँ पे कूद जाता था और फिर धीरे धीरे चोरी छोड़ के मैरिजुआना का स्मगलिंग करने लगता है। इलीगली कैनबिस या मैरिजुआना खरीदता है और बेचता है, जिससे उसको काफी प्रॉफिट होता है और उसको ये आइडिया आता है कि सबसे ज्यादा पैसा तो ड्रग्स में ही है। लेकिन जितना बड़ा पाब्लो एस्कोबार का सपना था, उसमें ये स्मगलिंग का काम भी काफी छोटा पड़ रहा था। जिस स्मगलर के लिए वो काम करता था उसी को जान से मार के उसकी जगह ले लेता है और एक बहुत बड़े कार्टेल को संभालने लगता है जो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। और जब पाब्लो एस्कोबार सत्ता संभालने लगता है तो वो इस गैंग के रूल्स और प्लान्स चेंज कर देता है। अब वो कोलंबिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट करना चाहता है और उसकी सबसे पहली टारगेटेड कंट्री बनता है यूएस, क्योंकि यूएस में बहुत सारा पैसा है और यूएस के लोग कुकीन को ज्यादा प्रेफर करते थे उस टाइम पे। और शुरुआत में कुकीन पे इतने रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थे यूएस पे, क्योंकि तब इतना क्लियर नहीं था कि कुकीन एक बहुत खतरनाक ड्रग हो सकता है उस टाइम पे, बल्कि डॉक्टर्स खुद प्रिस्क्राइब करते थे लोगों को कुकीन लेने के लिए। शुरुआत में पाब्लो एस्कोबार खुद आते हैं जहां अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में कुकीन बेचने लगते हैं और वो ये देखते हैं कि यहाँ ऐसा करने से उनको 50 बार ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था कोलंबिया के कंपेयर में। तो पाब्लो बार अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है यूएस में और ये हर तरीके से स्मगलिंग करना स्टार्ट करता है, चाहे वो कार हो चाहे वो प्लेन से हो, जहाँ ये प्रोडक्ट्स के अंदर कुकीन फिक्स करते हैं, जैसे कि ट्रक्स के टायर के अंदर या एक कोकोनट के अंदर, या इतनी अलग अलग वेराइटीज में वो स्मगल करता है कुकीन यूएस में कि सारे कुकीन्स को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल था। शुरुआत के कुछ टाइम में तो ये लोग ऐसे ही स्मगल करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि पाब्लो एस्कोबार के पास इतने सारे पैसे आ जाते हैं कि वो खुद का प्लेन और खुद का सबमरीन लेके स्मगल करने लगता है। वो अपने प्लेन को कुकीन से भर देता और फिर यूएस में लाके लैंड कर देते। अब दोस्तों पाब्लो इस काम में इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि इवन उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे, जो 20% मार्केट जो कंट्रोल कर रहे थे बाकी स्मगलर्स, वो भी अपने प्रोजेक्ट्स पाब्लो एस्कोबार को ही देते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इवन अगर पाब्लो एस्कोबार का कोई कॉम्पिटिटर भी था तो उसके ड्रग्स को पाब्लो एस्कोबार ही स्मगल करता था और वही ट्रांसपोर्ट करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री उनके लिए पहुंचाता था। लेकिन पाब्लो एस्कोबार की एक और साइड ऑफ स्टोरी ये भी है कि वो सारे पैसे कमा के वापस अपने लोगों में ही बांट रहा था, जहाँ उसने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए, बहुत सारे स्कूल्स बनाए। और एक टाइम में पाब्लो एस्कोबार के पास इतने ज्यादा पर्सनल आर्मी था कि इवन उसकी कंट्री कोलंबिया की आर्मी उसके सामने वीक पड़ जाती थी और कोलंबिया में सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स उससे डरते थे या तो वो पैसे रख के चुप रहते थे। पाब्लो एस्कोबार की पॉपुलैरिटी उसकी कंट्री में इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग उसे रॉबिन हुड से कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन डॉलर्स को यूज करता था कोलंबिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स काफी प्रेशर डालता है कोलंबियन गवर्नमेंट पे कि पाब्लो एस्कोबार को हमारे हवाले कर दो वरना हम कोलंबिया में अटैक करेंगे। और मजबूरन कोलंबियन गवर्नमेंट को अरेस्ट वार्निंग इशू करना पड़ा पाब्लो एस्कोबार के लिए।
और 1991 में पाब्लो एस्कोबार अपने आप को कोलंबियन गवर्नमेंट के हवाले करता है, लेकिन कंडीशन ये होता है कि वो खुद के जेल में रहेंगे। कोलंबिया की गवर्नमेंट और यूएस की गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए एग्री कर लेते हैं और पाब्लो एस्कोबार अपने लिए एक काफी लग्जरी जेल बनाता है, जिसके अंदर लग्जरियस आइटम्स है, जैसे स्विमिंग पूल है, सोना है, जिम है और भी काफी सारी चीजें हैं। ये कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वहाँ रहने लगते हैं, लेकिन कोलंबिया की गवर्नमेंट पाब्लो एस्कोबार को रेगुलर सेल में डालना चाहते थे, जिसकी वजह से पाब्लो एस्कोबार जेल छोड़ के फरार हो जाता है। पाब्लो एस्कोबार 2 साल तक सक्सेसफुली गवर्नमेंट से छुपते हैं और अपना बिजनेस भी कंटिन्यू रखते हैं। अब इस कहानी की 2 एंडिंग है। एक एंडिंग है जो कोलंबिया की गवर्नमेंट का कहना है और एक एंडिंग है जो पाब्लो एस्कोबार के फैमिली का कहना है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन से वाले को सच मानते हो। तो फाइनली 1993 में पाब्लो एस्कोबार जब एक जगह पे छुप रहे थे तो कोलंबिया की गवर्नमेंट उन पे हमला कर देता है और इसी हमले के दौरान पाब्लो एस्कोबार को गोली लगती है और वो मर जाते हैं। ऐसा कहना है कोलंबिया की गवर्नमेंट का। लेकिन पाब्लो एस्कोबार के फैमिली वाले कहते हैं कि पाब्लो एस्कोबार ने ये कहा था कि जिस दिन वो पकड़े जाएंगे उस दिन वो खुद को गोली मारेंगे अपने कान के पीछे, और पाब्लो एस्कोबार के ऑटोप्सी से भी गोली उसके कान के पीछे ही लगी थी। He thought he was doing the right thing. लेकिन इतना क्लियर नहीं है कि आखिर क्या गोली पाब्लो एस्कोबार ने खुद चला या फिर कोलंबिया की गवर्नमेंट ने। पाब्लो एस्कोबार के आज तक भी काफी सारे फैंस हैं, काफी सारे लोग हैं जो पाब्लो एस्कोबार को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। स्पेशली कोलंबिया में ये वही लोग होंगे जिनके लिए पाब्लो एस्कोबार ने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बहुत सारे अम्यूनिटीज दिया। लेकिन वही दूसरी साइड में पाब्लो एस्कोबार ने हजारों लोगों की जानें भी ली है, जिसमें मोस्टली पुलिस ऑफिसर्स थे और कुछ जजेस और जर्नलिस्ट भी थे। पाब्लो एस्कोबार के पीछे FBI और CBI दोनों लगे हुए थे, लेकिन वो उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए, मोस्टली क्योंकि ये अमेरिका में नहीं था और कोलंबिया में इसको ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल था उस टाइम पे CBI के लिए। और अगर CBI को कभी टिप भी मिल जाती थी तो CBI की टीम के पहुंचने से पहले ही पाब्लो एस्कोबार वहां से फरार हो जाता था। That's it for today guys। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए पीस।